हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अगर ये 3 क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 15.2 में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस के लिए हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, वेरिएंस और मीन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि डेटा किस तरह का है। तो जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे उनमें जो भी हमको डेटा दिया गया था वो था अनग्रुप्ड डेटा। और यहाँ पर आप देखें एक्स की वैल्यू के साथ हमको इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है, मतलब ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, तो ग्रुप्ड डेटा में आप मीन अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आपको जिस भी मेथड से मीन फाइंड करना है आप उस मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही मीन फाइंड करूंगी। तो इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी और एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई। सो 6 2 जार 12, 10 इंटू 4 40, 14 इंटू 7 98। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 6 2 जार 12, 10 इंटू 4 40, 14 इंटू 7 98, 18 इंटू 12 216, 24 इंटू 8 192, 28 इंटू 4 112 और 30 इंटू 3 90। ठीक, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 760। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 40। ठीक है, तो अब हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट मेथड से ही मीन फाइंड कर रही हूँ। तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। आई लगा दीजिए यहाँ पर, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई है इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो एफ आई एक्स आई का समेशन, तो एफ आई एक्स आई का समेशन आया है 760। तो 760 अपॉन समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आया है 40। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 36, 4 9 ज़ा 36। यानी कि जो हमारा मीन आ गया है एक्स बार वो आ गया है 19। ठीक, क्लियर। सबसे पहली चीज हमको मीन फाइंड करनी थी, हमने मीन फाइंड कर दी। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज हमको इसी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इसीलिए इसका मल्टीप्लाई हमको फ्रीक्वेंसी से भी करना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये सारी चीजें हमको फाइंड करनी होगी अगर हमको वेरिएंस फाइंड करना है तो। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखें जरा ध्यान से, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स की वैल्यू रही ये और एक्स बार कितना है 19, तो मैं यहाँ पर 19 ही लिख देती हूँ। ठीक है, क्लियर। 6 माइनस 19 13, बट माइनस का क्योंकि 6 और 19 में 19 बड़ा है। 10 माइनस 19 माइनस का 9, 14 माइनस 19 माइनस का 5। ठीक है, और 18 माइनस 19 माइनस 1, 24 माइनस 19 5, 28 माइनस 19 9, 30 माइनस 19 11। ठीक, क्लियर, ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब इनका स्क्वायर करना है, तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 13 का स्क्वायर 169, 9 9 जार 81, 5 5 जार 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25,
9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। ठीक, अब इन वैल्यू में हमको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है, तो ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 169। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी का और इसका। 2 इंटू 169 ये मिला, 4 इंटू 81 324, 7 इंटू 25 175, 12 इंटू 112, 8 इंटू 25 200, 4 इंटू 81 324 और 3 इंटू 121 363। ठीक, चलो अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो चलो ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है किस चीज़ का, अगर हमको वेरिएंस फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ कि अगर हमको वेरिएंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 1 अपॉन कैपिटल N समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो फॉर्मूला तो खैर आपके पास पहले से भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का सम, यानी इन सभी का सम। तो चलो सम फाइंड करते हैं। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1736। बस काम खत्म। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन कैपिटल एन, कैपिटल एन मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि 40, और इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 1736। कहने का मतलब हुआ 1736 डिवाइडेड बाय 40। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 43.4। तो डिवाइड आप कर लेना। ठीक, तो ये हमको मिल गया वेरिएंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको सिर्फ और सिर्फ मीन और वेरिएंस ही फाइंड करना था। तो हमने सबसे पहले मीन फाइंड करा, डायरेक्ट मेथड से मैंने किया है, और फिर ये वेरिएंस फाइंड करा। ये टेबल मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी समझाई है किस तरह से बनती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती जाती हैं। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, तो मीन हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, और फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 22। ठीक, चलिए तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का और एफ का। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी का सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। क्लियर? ठीक, अब हम मीन फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में हम मीन किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यहाँ पर आई लगा देंगे हम। एफ एक्स का समेशन ये आया है हमारा 2200 अपॉन समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम आया है 22। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 22 वन टाइम में कैंसिल और 0 एज इट इज, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 100। सो यहाँ पर देखें मीन आ गया आपका 100, मीन इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, तो पहली चीज हमने फाइंड कर ली मीन। अब हमको क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए वही हमारी सेम टेबल बनेगी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, लेकिन एक्स बार हमारा 100 आया है तो यहाँ हम 100 ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार
देन हम इसका स्क्वायर करेंगे, सो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसलिए फ्रीक्वेंसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार यानी 100 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो चलो फाइंड करते हैं। अब ध्यान से देखें, x की वैल्यू ये रही हमारी और x बार है हमारा 100, तो 92 माइनस 100 माइनस 8, 93 माइनस 100 माइनस 7, 97 माइनस 100 माइनस 3, 98 माइनस 100 माइनस 2 और 102 माइनस 100, तो 102 बड़ा है तो ये आ जाएगा प्लस का 2, 104 माइनस 100 प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक्स आई माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 जार 64 माइनस माइनस प्लस, ठीक, 7 7 जार 49, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 9 9 जार 81। अब आगे क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो फ्रीक्वेंसी रही ये, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अब इन सभी को हमको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपको मिलेगा 640, ठीक। बस अब हमको वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना है तो यही लगा देते हैं। वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है। तो 1 अपॉन कैपिटल एन मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम 22 इंटू इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है 640, ठीक है। तो अब 640 में आप 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 29.09, ठीक है। तो डिवाइड आप कर लेना, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो आ जाएगा 29.09, क्लियर, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसमें भी हम, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमको बोल दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो भी क्वेश्चन है उनमें आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए थे, इनमें हमको जो डेटा दिया था वो अनग्रुप्ड डेटा दिया था, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने किया इसमें जो डेटा हमको दिया था ये ग्रुप्ड डेटा था लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मीन भी फाइंड करा और वेरिएंस भी फाइंड करा, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे ये सेम टाइप के क्वेश्चन थे और इन पांचों के पांचों क्वेश्चन में हमको वेरिएंस फाइंड करना था और मीन फाइंड करना था, तो हमने कर लिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से अलग रहेंगे और आई होप कि आज की क्लास में मैंने ये जो 2 क्वेश्चन आपको समझाए ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।